बीटेक करने वाला बंदा 4 साल एक गलती करता है, फिर फोर्थ ईयर में या थर्ड ईयर में उसे रियलाइज होता है कि एक बहुत बड़ी गलती कर ली है, अब इसको सुधारने का तरीका है इससे बड़ी गलती करो, एक करियर ऑप्शन चेंज कर दो। पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद एमबीए किया, उसके बाद अमेरिका जाके बैंक में नौकरी कर रहा है। बिल्कुल 200%। बीटेक करने वाला बंदा 4 साल एक गलती करता है, फिर फोर्थ ईयर में या थर्ड ईयर में उसे रियलाइज होता है कि एक बहुत बड़ी गलती कर ली है, अब इसको सुधारने का तरीका है इससे बड़ी गलती कर दो, एक करियर ऑप्शन चेंज कर दो। बिल्कुल 200%। मुझे भी लगा था कि यार ये 4 साल ऐसे ही निकल गया, यार कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। और कई लोग पूछते भी फिर 4 साल ऐसे ही वेस्ट किया, तूने अपनी इंजीनियरिंग करके कुछ और कर लिया होता। पर वो सिखाता है। लेकिन I'm sure पढ़ाई छोड़ के सब क्या होगा। नहीं, पढ़ाई भी की थी मैं थोड़ा सा। मैं पढ़ने आया था। जो बोलते हैं ना, जब आप घर से निकलते हैं, मेरे मदर प्रोफेसर थे कि पढ़ाई करनी है। एक बड़ा सीरियस सा स्टूडेंट जो निकला ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, उस थॉट से मैं गया था। तो मतलब आप वो थे जो बाकी को पढ़ाते होंगे फिर, क्योंकि बीटेक में 2 ही तरह के लड़के होते वो हैं। नहीं, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में था, फिर सेकंड ईयर में वो छूट गया। वो एक वो होते हैं जो एक रात पहले पढ़ने बैठते हैं, एक लड़का पढ़ा हुआ होता है कि भाई अब पढ़ा दे, हाँ, तेरे आ जाएंगे 8 पॉइंट समथिंग, हमारे 7 पॉइंट समथिंग, प्लेसमेंट दोनों भाई की होगी। तो मैं खैर बहुत पढ़ाई करने वाला नहीं था, लेकिन जुनून था पढ़ाई करने का। तो जुनून के साथ आया था, लेकिन वो पहले साल ही जुनून रहा। सेकंड ईयर से फिर वो घूमने वाला बन गए, बाइक पकड़ी और इधर से उधर घूमने वाले बन गए। तो आई थिंक वो दुनिया ज़्यादा चाहिए वहाँ पे। फिर आशिकी शुरू हो गई ना। कुमार विश्वास का एक वीडियो था, हमारे ओरिएंटेशन में आया था। ईसेट की जब बीटेक में आते हैं बच्चे, तो पहले साल छोटी छोटी बोतलें माँ बाप रख जाते हैं, नारियल का तेल है, ये फलाना तेल है, ये गंगा जल है, ये है। तीसरे चौथे साल बोतल बड़ी आती है। पर मेरी ज़िंदगी में बोतलें छोटी रही, बड़ी बोतल की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आई थिंक छोटी बोतलों के साथ ही अभी भी चल रही है दुनिया। फिर ये एक्टिंग कहाँ से आ गया? मैं कॉलेज में सेंटिलेशन कुछ किया था? कॉलेज में मैंने थोड़े से वहाँ फैशन शोज वगैरह करने शुरू किए, थोड़े से पॉपुलर हुए। फिर जो वही तरीका होता है लड़कियों को इम्प्रेस करने का। हाँ, नहीं, पर ऐसा नहीं था। म्यूजिक, डांस और तीसरा वॉक करना, रैंप वॉक आसान काम था। फिर सबने बोला कि यार एक्टिंग के लिए तेरे को ट्राई करना चाहिए। तो बोलते हैं चाबी दे देते हैं आपके सब यार दोस्त। और फिर चाबी दी, तो फिर आप खिलौने की तरह नाचते नाचते कभी दिल्ली, कभी साउथ, कभी मुंबई पहुंच गए। बट ये सोच के निकला था कि अभी निकले हैं तो बन के आएंगे। मैंने एक आपके ट्विटर अकाउंट चेक करा था मैं, तो एक जो आपकी पेन ट्वीट है जी, स्पाइस जेट वाली जो पिक्चर है, जिसमें एक एयरप्लेन में आपकी फोटो लगी हुई सोनू सूद की, जी, और फिर मुझे वो एक पिक्चर दिखाई पड़ती है वो टिकट वाली, राइट, जो आपने पोस्ट की थी कि यार जनरल डब्बे में बैठे गए थे, टीटी को घूस देकर गए थे राइट कि भाई पहुंचा देना। राइट। वो लगता है यार सोच लो तो हो जाता है। मुझे लगता है कि दुआओं में बड़ा असर होता है। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि अपनी ज़िंदगी कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। सो मुझे लगता है कि दुआओं में बड़ा असर होता है। हम सारी ज़िंदगी भागते रहते हैं कि इस प्रोड्यूसर के साथ काम कर लो, उस डायरेक्टर को इम्प्रेस कर दो। कई बार आप पार्टीज़ में, मैं तो खैर कम जाता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि सब एक दूसरे को प्लीज़ करने में लगे रहते हैं कि उसकी नज़र में आ जाऊँ, यार शायद मुझे कास्ट कर ले। और फिर आपको एक ज़िंदगी की ऐसी इंट्रोडक्शन होती है आम इंसान से, और आपको लगता है यार वो सब दुनिया कितनी छोटी है, और आप इतने साल एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे जिसके कोई मायने नहीं है लाइफ में। सो आई फेल्ट कि कोविड में ख़ासकर एक खुद की सोल से इंट्रोडक्शन हुई, और लगा कि इससे ऊपर कुछ नहीं है। सो आई फील ब्लेस्ड टुडे कि वो ज़रूरी है। आई थिंक इसीलिए वो जो 420 रुपये वाली फ़र्स्ट क्लास की लोकल ट्रेन की जो टिकट थी, वो कहीं ना कहीं एरोप्लेन के ऊपर तब्दील हुई। तो ये संभाल के रखी थी तब से? पड़ी हुई मैं चीज़ें संभाल के रखता हूँ। मेरा जब जन्म हुआ था तो पटियाला में हुआ था, और मेरी मदर, मेरे फादर उस समय ट्रैवल कर रहे थे। तो मेरी मदर ने उनको एक टेलीग्राम लिखा था कि कंग्रेचुलेशन ब्लेस्ड विद द सन। तो वो टेलीग्राम आज भी मेरे पास पड़ी है। जो मेरी पहली दूध की बॉटल थी वो आज भी मेरे पास पड़ी है। तो मुझे लगता है कि वो बड़ी प्रेशियस पोजेशंस होती हैं जिनके आज की पता नहीं जनरेशन्स कितने उसकी मायने रखती हैं, लेकिन मैं तो रखता हूँ उसके लिए। तो मेरे लिए आज वो टिकट भी मेरे पास पहली है। जो पहली मेरी कमाई, मैंने 3,500 रुपये मुझे मिले थे दिल्ली के अंदर, जब मैंने एक असाइनमेंट किया था। तो उसके जो 3,500 का जो उसमें से कुछ जो नोट्स थे वो आज भी मैंने संभाल के रखे कि मेरी पहली कमाई थी।
मेरे बेटे को जब स्कूल के अंदर मिला कुछ प्राइज़ मनी मिला, मैंने आज भी वो फ्रेम करके उसके रूम में रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं बड़ी स्पीड से चल रही है सोशल मीडिया, इतना कुछ है उसमें, कहीं ना कहीं यादें पीछे छूटनी शुरू हो जाती हैं, खासकर आज की जनरेशन। मेरी मदर की तो आज भी सारी चिट्ठियाँ मेरे पास संभाल के रखी हुई हैं, आगे वाली जनरेशन कितनी रखेगी पता नहीं, बट आई थिंक इस दौर में ये बहुत ज़रूरी है कि हम आज के साथ जुड़े रहें ताकि जब कल आए तो आज को ना भूलें।